आमतौर पर हम सब खुशियाँ कहाँ ढूंढते हैं? अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने कॉलेज में, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर में। जबकि खुशियों का सोर्स एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आपका मन अशांत होता है तो आपको खुशियाँ कहीं नहीं मिलती? खुशी तो वह स्टेट ऑफ माइंड है जो इंटरनल हैप्पीनेस से आता है, एक्सटर्नल से नहीं। इसलिए अगर माइंड को ट्रेन कर लिया जाए तो इंसान हर हाल में खुश रह सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ देर के लिए खुशी डेफिनेटली मिल सकती है। मतलब यह है कि अगर आपको आईफोन मिल जाए तो आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। तो आज की यह बुक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पढ़कर आप ये जानेंगे कि सच्ची खुशी कैसे पाई जाती है। चैप्टर 1, खुशी का अधिकार। दलाई लामा कहते हैं कि मेरा मानना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य खुशी की तलाश करना है। यह स्पष्ट है, चाहे कोई धर्म में विश्वास करता हो या नहीं, चाहे कोई इस धर्म में विश्वास करता हो या उस धर्म में, हम सभी जीवन में कुछ बेहतर की तलाश कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है हमारे जीवन की गति ही खुशी की ओर है। वहीं कुछ रिसर्चर्स भी बताती हैं कि दुखी लोग आत्म केंद्रित, पीछे हटने वाले, चिंता करने वाले और यहाँ तक कि विरोधी भी होते हैं। दूसरी ओर खुश लोग अधिक मिलनसार, लचीले और रचनात्मक होते हैं और दुखी लोगों की तुलना में जीवन की दैनिक निराशाओं को अधिक आसानी से सहन करने में सक्षम होते हैं। दलाई लामा खुशी को एक उद्देश्य के रूप में देखते हैं। लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए काम करते हैं और इस प्रकार अपने आप में खुशी पैदा करते हैं। चैप्टर 2, खुशी के स्रोत। इस चैप्टर में बताया गया है कि खुशी बाहरी घटनाओं की तुलना में किसी की मन स्थिति से अधिक निर्धारित होती है। जीवन के उच्चतम स्तर पर होने पर, लॉटरी जीतने पर या निम्न स्तर होने पर, कैंसर का निदान होने पर हम अंततः अपने आधारभूत स्तर पर वापस आ जाते हैं। बुक में इस आधारभूत स्तर का वर्णन किया गया है कि हम जीवन बदलने वाली खबरों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, तब भी हमारा जीवन फिर से सामान्य रेखा पर पहुंच जाएगा। दलाई लामा के अकॉर्डिंग यदि आप अपने भीतर घृणित विचार या तीव्र क्रोध रखते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर देगा। इस प्रकार यह खुशी के कारकों में से एक को नष्ट कर देता है। हम खुशी के बारे में एक निश्चित मानसिक स्थिति में पैदा हुए हैं, लेकिन हर पल खुश रहकर अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आत्ममूल्य के माध्यम से स्वयं के साथ अधिक खुशी पा सकते हैं। दलाई लामा के अकॉर्डिंग आत्ममूल्य स्नेह, करुणा और गरिमा की भावना का स्रोत है। इस तथ्य पर आते हैं और महसूस करते हैं कि आप पीड़ित हैं तो आप इस पर अधिक तेजी से काबू पा लेंगे, बजाय इस बात से इनकार करने के कि सब कुछ ठीक है। हर किसी को अपने जीवन में कभी ना कभी कष्ट से गुजरना पड़ता है, लेकिन लोग इससे कैसे उबरते हैं, इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति कितना मजबूत है। कोई व्यक्ति जीवन को समग्र रूप से कैसे देखता है, यह दर्द और पीड़ा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चैप्टर, आध्यात्मिक जीवन जीने पर विचार। चैप्टर की शुरुआत में इस बात को बताया जाता है कि कैसे किस खुशी की कला में कई अलग अलग घटक होते हैं। ये चैप्टर इस बारे में बात करता है कि बुक ने खुशी के बारे में अब तक क्या स्थापित किया है। दलाई लामा कहते हैं कि मानसिक विकास की प्रक्रिया का होना महत्वपूर्ण है। हमें मनुष्य के रूप में अपनी क्षमता की सराहना करने और अपने आंतरिक परिवर्तन के महत्व को पहचानने की आवश्यकता है। वह इस बारे में बात करते हैं कि कैसे आध्यात्मिकता के दो अलग अलग स्तर हैं। एक स्तर धार्मिक मान्यताओं से संबंधित है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का आध्यात्मिक मार्ग अपनाना चाहिए, जो उनके और उनके मानसिक स्वभाव, प्राकृतिक झुकाव, स्वभाव और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए उपयुक्त हो। लामा कहते हैं कि सभी धर्म मानवता की भलाई के लिए प्रभावी योगदान दे सकते हैं। वे व्यक्ति को एक खुशहाल व्यक्ति और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। चैप्टर के लास्ट में वो बताते हैं कि कितने गहरे धार्मिक विश्वास ने कठिन समय में अनगिनत लोगों को सहारा दिया।
वह टेरी एंडरसन नाम के एक व्यक्ति के बारे में एक कहानी बताते हैं जिसे 1985 में बेरूत की सड़कों से किडनैप कर लिया गया था। इस्लामिक कट्टरपंथी के एक समूह द्वारा 7 साल तक कैदी के रूप में रखे जाने के बाद आखिरकार उसे रिहा कर दिया गया। दुनिया ने उन्हें अपने परिवार के साथ फिर से मिलकर बहुत खुश और प्रसन्न व्यक्ति पाया और उन्होंने कहा कि प्रार्थना और धर्म ने उन्हें 7 वर्षों तक इन सब चीज़ों से उबरने में मदद की। यह लामा द्वारा प्रयुक्त मुख्य उदाहरण है।